नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जो कि 10वीं में पढ़ रहे हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों के लिए वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों से करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। शुरू में मैं क्या करूंगा, बेसिक लेवल से कराऊंगा ताकि आप लोगों को पहले समझ विकसित हो एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। फिर हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि यदि एसएससी के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है तो किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। पहला क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं HCF, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम LCM। तो यहाँ HCF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब क्या होता है कॉमन, और F का मतलब क्या होता है फैक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से HCF का जो फुल फॉर्म बना वो बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, आप इसे ही हिंदी में बोलते हो महत्तव संप्रवर्तक, ठीक है, महत्तव संप्रवर्तक, आप इसे हिंदी में बोलते हो महत्तव संप्रवर्तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में एल क्या है, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म बना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं लघुत्तम संप्रवर्तक। लघुत्तम, लघु का मतलब कम, ठीक है, लघुत्तम संप्रवर्तक, लघुत्तम संप्रवर्तक, ठीक है। तो एचसीएफ बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या बना, लघुत्तम संप्रवर्तक। तो पहले इनका मतलब समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, यदि आपको दो रकमें मिली हैं, दो संख्याएं मान लीजिए मिली हैं, तो उन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जिससे आप क्या करें, जिससे आप उन दो संख्याओं को अगर भाग करें तो आपका रिमाइंडर कितना है, 0। शायद आपको ऐसे ना समझ आए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है, 6 और 8, ठीक है। तो इन दोनों के फैक्टर में कोई सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी होती है जो कि इन दोनों को भाग देने पर कितना दे, 0 दे। मान लीजिए 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 3, और 8 का फैक्टर होता है 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपको देखना है कि जो इन दोनों को भाग देने पर कितना बने, 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 इसके अंदर है, एक 2 इसके अंदर है। तो सबसे बड़ा कॉमन तो इनके अंदर क्या है, यही 2, इससे ज्यादा कॉमन तो कुछ है नहीं। तो यदि इसका उत्तर 2 आता है, एचसीएफ कितना आता है, 2। तो ये जो 2 आया है, अगर आप 2 को भाग करेंगे 6 से तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 2 को भाग करेंगे 8 से तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 2 को 8 से भाग करेंगे तो प्रॉपर 4। मतलब दोनों क्या होंगे, इस टेबल पे विभाजित होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दो रकमों में से सबसे बड़ी रकम या सबसे बड़ा फैक्टर आपको ढूंढना है जिनको गिवन रकम से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर 0 बचे। मतलब वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दोनों से क्या हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या है, मान लीजिए यहाँ 6 और 8 की बात कर रहा हूँ। तो एलसीएम जो होता है सबसे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई में, सबसे कॉमन फैक्टर मल्टीपल का, जो कि इन दोनों से क्या हो, विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ क्या था, इन दोनों को विभाजित करने पर क्या दे, रिमाइंडर 0 दे, और ये दोनों विभाजित करने पर क्या दे, 0 दे। कैसे, अगर 6 और 8 का मैं फैक्टर लिखता हूं तो 2 गुना 3
और 8 का क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम देखते हैं। अगर 2, ये मैं आपको बताऊंगा निकालना कैसे होता है। सबसे पहले तो कॉमन देखते हैं कि 2 है, ठीक है। उसके बाद जो रकमें बच जाती हैं वो भी हम लिख देते हैं इसके अंदर। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया 24। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये विभाजित करें इन दोनों को तो कितना है रिमाइंडर 0। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, ये दोनों रकमें अगर विभाजित करें किसको, इसको, तो कितना है 0। मतलब इन दोनों के टेबल पे ये जाना चाहिए, उसको बोलते हैं एलसीएम। समझ आया? आई थिंक आपको समझ आएगा। इन दोनों का एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों के टेबल पे जाए उसको बोलते हैं एलसीएम। 6 और 8 पे सबसे छोटा ऐसा रकम है जो जाए दोनों के 6 और 8 के टेबल में, वो कौन सा है 24 है। 6 के पहाड़े में 4 पर जाता है और 8 के पहाड़े में 3 पर जाता है। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिससे भाग करने पर उन दोनों को रिमाइंडर कितना है 0, और एलसीएम होता है उन दोनों का एक लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल में जो कि इन दोनों से भाग करने पर क्या बने 0 थे, ठीक है। इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ करवाता हूँ कि दोनों को निकाला कैसे जाता है। अब मान लीजिए आपको एलसीएम निकाल, यहाँ एचसीएफ लिख देता हूँ, यहाँ एलसीएम। मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ निकालना है 5 और 20 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, है ना। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 का फैक्टर होगा 5 गुना 1 और 20 का फैक्टर कितना होगा 5 गुना 2 गुना 2। ये फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, ये फैक्टर आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे 20 का निकालना है तो 20, 2 पर गया 10, फिर 2 पर गया 5 पे 5 1, ठीक है। इस तरह मैं नहीं कर रहा हूँ बेसिक, क्योंकि आपको पता होगा इस तरह की कैसे निकाला जाता है। तो जो एचसीएफ होता है क्या होता है, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ कॉमन। इन दोनों में जो आपको कॉमन लिखे वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आएगा 5। एचसीएफ होता है इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं एलसीएम लिखूं इन दोनों का 5 और 20 का, तो वो भी देख लेते हैं। 5 के मल्टीपल फैक्टर आएंगे 5 और 1, और 20 का मल्टीपल फैक्टर आएगा कितना 5 गुना 2 गुना 2। तो एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, 5 तो लिखोगे, उसके अलावा जो बच गया वो भी आप साथ में लिखोगे। कितना बच गया 2, यहाँ भी बच गया था 2। एक लिखने की तो जरूरत नहीं है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कॉमन है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, जो बच गया वो भी लिखोगे। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। 5 दूना 10, 10 दूना कितना देगा 20, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना है 20, और 20 ही वह सबसे छोटी रकम है इन दोनों का मल्टीपल जो कि इनको विभाजित कर सकती है बड़े आराम से, इन दोनों से विभाजित हो सकती है और रिमाइंडर क्या देगी 0 देगी, ठीक है। 20 ही इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर वह रकम जो इन दोनों टेबल पे जाती हो वो होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और सबसे कम नंबर पे जाती हो, इस पे जाती है 4 पर, उस पे जाती है 1 पर। तो अगर 20 को मैं इससे डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और इसमें 5 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 5 को 20 से डिवाइड करूं तो भी। देखिए ये डिवाइड हो रहा है, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो है ये इन दोनों को डिवाइड, इनको डिवाइड कौन करेगा, ये दोनों उल्टा चल रहा है। 5 डिवाइड कर रहा है ऊपर वाले 5 को और ऊपर वाले 20 को, यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है नीचे वाले 20 को और 20 डिवाइड कर रहा है नीचे वाले 20 को। इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो डिवाइड करेगा इन दोनों को जो गिवन थे, और यहाँ पर जो उत्तर निकलेगा इन दोनों को डिवाइड कौन करेगा, जो गिवन थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता हो गया। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको मिला है 5, 3 और 2, इनका निकालना है आपने एचसीएफ, और इसी प्रकार यहाँ 5, 3 और 2 इनका निकालना है आपने एलसीएम।
तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टर होगा 5 गुणा 1, 3 का फैक्टर होगा 3 गुणा 1 और 2 का फैक्टर कितना होगा 2 गुणा 1। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन होता है सिर्फ वही लिखते हैं। देखिए तीनों क्या है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी भी पहाड़े पर नहीं जाते, आपस में कटते ही नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो उस केस में हमेशा एचसीएफ कितना होता है, उस केस में हमेशा एचसीएफ कितना होता है 1, क्योंकि तीनों देखो 5 भी 3 भी 2 भी ये कहीं भी आपस में एक दूसरे के टेबल पे जाते ही नहीं है, उनमें सिर्फ एक ही बात कॉमन है 1, वो भी लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते। ठीक है, तो 5 3 2 ये क्या है, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े पर जाते हैं। अगर जो केवल अपने ही पहाड़े पर जाते हैं उनका यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसका एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एलसीएम अगर आपको बोल दिया जाए कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालिए तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का कर देना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल फैक्टर ही तो चाहिए, यहाँ पर डिविजिबल फैक्टर चाहिए, क्योंकि एक इसको भी डिवाइड कर सकता है, किसको भी डिवाइड कर सकता है, किसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें मल्टीपल फैक्टर चाहिए, यहाँ पे डिविजन फैक्टर चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर चाहिए। तो तीनों को अगर आपको अभाज्य संख्याएं दी जाती हैं और बोला जाता है कि एलसीएम निकालें, तो आप चुपचाप क्या कीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कितना आ जाएगा, 5 गुना 3 गुना 2 कितना आएगा 15 दूना 7, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों को और अलग अलग मेथड से भी किया जा सकता है। जैसे एचसीएफ को भी एक अलग मेथड से किया जा सकता है, एलसीएम को भी एक अलग मेथड से किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं एचसीएफ के मामले में बोलते हैं इसको, या जिसे आप बोलते हो क्या, महत्तव संप्रवर्तक, और इसको क्या बोलते हो, इसे बोलते हो लघुत्तम संप्रवर्तक, लघुत्तम संप्रवर्तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी विधि हैं जिनसे हम कर सकते हैं। पहला तो आपने सिंपल देखा फैक्टराइजेशन मेथड से, पहला आपने किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों में, जिसमें आप क्या करते थे, फैक्टर्स निकालते थे। कैसे, 10 का होता तो आप क्या लिखते थे 5 गुना 2, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो भी हम करके हटे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इससे कुछ ऊपर मेथड करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिविजिबल मेथड, लॉन्ग डिविजिबल मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड क्या है, आइए करते हैं। यदि आपको उन्होंने बोल रखा है कि क्या कीजिए, आप शुरुआत में हमने लिया था, हम कोई भी रकम ले लेते हैं, 8 और 6 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए बाय यूजिंग किसका, लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी रकम है उसको क्या कीजिए, अंदर लिखिए और छोटी रकम को लिख दीजिए बाहर। ठीक है, अब इसे कर दीजिए डिवाइड, कितने पर जाएगा 1 पर, यहाँ आ गया 6, कितना रिमाइंडर बचा 2। लॉन्ग डिविजन मेथड में आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बच गया है अब ये 2, यहाँ पे उसको कर देना है बाहर, और जो यहाँ पे था उसको लेके आ जाना है आपको अंदर। आई होप आप लोग समझे होंगे। पहले क्या किया, बड़ी रकम को अंदर, छोटी रकम बाहर, 1 पर गया 6, बच गया कितना 2। इस 2 को अब रिमाइंडर को रख दीजिए बाहर, और ये जो था आपका जिससे आप भाग कर रहे थे उसको रख दीजिए अंदर। अब फिर से भाग दीजिए, कितने पर गया 3 पर 6, कितना आ गया 0। आप तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना बच जाए। ठीक है, तो देखिए, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो रकम होगी जिससे आपने लास्ट टाइम क्या किया था, डिवाइड किया था, जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, या आप कह सकते हैं द नंबर लास्ट डिविजर, द लास्ट डिविजर इज नॉन एज, क्या बनता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो एलसीएम को भी आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपको निकालना है 6 और 8 का, इसी प्रकार तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, 6 और 8। पहले अलग अलग करते थे है ना, 6 का अलग लेते थे, 8 का अलग लेते थे, इससे आप दोनों का इकट्ठे ले सकते हैं। कैसे,
2 के टेबल में काटिए, सबसे पहले छोटी रकम से काटना स्टार्ट कीजिए। 2 के टेबल में जाएगा 3 पर और ये 2 के टेबल में जाएगा 4 पर। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 3 तो एज इट इज रहेगा, 4 कितने पर चला जाएगा 2 पर। फिर काटिए 2 के टेबल में 3 तो एज इट इज 2 कट जाएगा 1 पर। अब 3 बचा है तो 3 को 3 के टेबल में काट दीजिए तो क्या बन जाएगा 1 और 1। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम तैयार है। कैसे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24। आपने पहले क्या किया था, आपने पहले 6 का, जब हम लोग शुरू में कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, 6 का हम निकाल रहे थे 2 गुना 3 अलग से, फिर 8 का निकाल रहे थे 2 गुना 2 गुना 2, फिर जो कॉमन है उसको पहले अलग कर लेते थे 2, फिर जो बाकी बच जाता था वो वैसे ही लिख देते थे 3 गुना 2 गुना 2। तो एलसीएम कितना आता था, आया था 24। तो ये दो अलग अलग मेथड है। पहला मेथड एचसीएफ के लिए लॉन्ग डिविजिबल मेथड और लघुत्तम संप्रवर्तक या एचसीएफ के लिए क्या, ये दोनों को एक साथ करने वाला मेथड, ये क्या होता है अलग अलग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम एक और सवाल लेते हैं दोनों में, फिर देखते हैं कि क्या फर्क है। मान लीजिए आपको निकालना है एलसीएम किसका, एलसीएम निकालना है 20 और 24 का। ठीक है, 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। यहाँ एलसीएम निकालना है 20 और 24 का। दोनों मेथड लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी छोटी रकम को बाहर और सबसे बड़ी रकम को क्या अंदर। ठीक है, डिवाइड कीजिए। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सा, लॉन्ग डिविजिबल मेथड, लॉन्ग डिविजिबल मेथड, एलडीएम मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिविजिबल मेथड, तो ये एचसीएफ के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अप्रोप्रिएट है। अब 20 को कीजिए, 1 पर जाएगा तो बच जाएगा 20, ऊपर से उतार लीजिए 4। अब ये जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा बाहर, रिमाइंडर अब बन जाएगा डिविजर, और अंदर क्या चला जाएगा 20 चला जाएगा। ठीक है, अब ये 4 को फिर से 5 से भाग कीजिए, 5 पर कितना गया 20, ये कट गया मतलब 0 आ गया, मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इज 4। ठीक है, इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, 20 और 24, 2 पर गया 10 पर, 2 के पहाड़े में गया 12 पर, 2 पर गया 5 पर, 2 के पहाड़े में 6 पर, 2 पर गया 5 एज इट इज, और ये आ जाएगा 3, 3 के पहाड़े में 5 एज इट इज, 1 पर 5 पर 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 5 कितना आता है 24, और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 120, इसका एलसीएम। 15 15 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, ये तो रही 2 संख्याओं वाली बात। अगर 3 संख्याएं मिल जाए तो कैसे करेंगे इस वाले को, ये भी तो सवाल होगा आपके दिमाग में। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि यदि 3 संख्याएं यहाँ मिल जाती तब आप कैसे उसको सॉल्व करते। तो आइए वो भी देख लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा सवाल। लीजिए कि मिला है 50, 70 और 120, इनका निकालना है आपने एचसीएफ बाय लॉन्ग डिविजिबल मेथड। ठीक है, और यहां पर भी आपने निकालना है 50, 70 और 120 का क्या एलसीएम। तो इसको वैसे फैक्टराइजेशन मेथड ही बोलते हैं, लेकिन ये तीनों एक साथ होता है फैक्टराइजेशन, इसीलिए इसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 50, 70 और 120 का सबसे पहले आपने वो 2 रकमें लेनी है जो आपको सबसे छोटी लगती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी वाली को आप बाद में लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से उठाया 50 और 70। पहले आप किसी भी, वैसे तो आप किसी का भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इन दोनों का पहले ले लीजिए, पहले इन दोनों का। ठीक है, तो मैंने 50, 70, 120 में से 50 और 70 उठा लिया यहाँ पे। तो बड़ी रकम कौन सी है, 70 अंदर जाएगी, 50 क्या आएगा बाहर। तो 1 पर गया 50, बच कितना गया 20, 20 आ जाएगा बाहर और ये 50 चला जाएगा अंदर। ठीक है, तब 2 पर जाएगा कितना 40, बच जाएगा कितना 10। अब ये 10 हो जाएगा बाहर और अंदर कितना चला जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितने पर गया, ये चला जाएगा 2 पर कितना 20 कट जाएगा।
तो इसका HCF कितना आया, HCF आ गया 20, हाँ 10। लार्ज डिविजिबल क्या है, लार्ज डिविजन है 10, तो HCF कितना है 10। लेकिन क्या हमें यही तक पूछा था, नहीं, हमें तो पूछा है कहाँ 120 भी दे रखा है, तो हम 120 को भी यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे, तो आगे कैसे करना है, मैं इसे रब कर देता हूँ, इससे पहले आगे से बाद में हम लोग इसका एलसीएम भी निकालेंगे। आगे करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो रकम थी, ठीक है, यहाँ आपने इंट्रोड्यूस कर देना है 120 का। तो कैसे, पहले तो आप 50 और यहाँ लिख दीजिए HCF ऑफ कितने का, 50 और 70 का, और साथ में क्या आएगा 120। HCF ऑफ 50 और 70 का कितना आया है 10, आप इसे लिख दीजिए 10। जो HCF आया इन दोनों का 10, किसकी जगह पे 50 और 70 की जगह पे आप 10 लिख दीजिएगा, और जो बचा क्या था 120, यहाँ लिख दीजिएगा 120। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 120। अब वही फिर से स्टार्ट कर दीजिए, पहले इन दोनों का निकाला तो HCF आया 10, और इन दोनों की जगह पे आप लिखेंगे आप 10 और 120 को एज इट इज इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पर। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी 120, तो यहाँ लिख दीजिए 120 और बाहर है 10। ठीक है, तो कितने पर गया, ये तो डायरेक्ट 12 पर खत्म हो जा रहा है, तो आप इसको खत्म, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो HCF होगा कितना होगा, HCF होगा 10 ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे सवालों को करने के लिए, 3 रकमों के सवाल को करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो 2 का कर लीजिए, 2 का HCF निकाल दीजिए, फिर इन दोनों का जो HCF आया है उसके साथ में कौन सी जो बाकी रहेगी उनको साथ में फिर दोनों का निकालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और उस केस में जो लास्ट में आपका उत्तर आएगा वही आपका HCF होगा, क्योंकि यहाँ मेरा 10 आया है इसीलिए इसका क्या है HCF है। ठीक है, अब मैं करता हूँ LCM वाला। अब यहाँ हम कर देते हैं LCM का, तो है हमारे पास 10, मैं ले लेता हूँ 50, 70 और 120, फिर से किसमें LCM के लिए। अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ LCM, वो था HCF, तो क्या लिखेंगे 50, 70, 120। तो सबसे पहले सबसे छोटी रकम पे काटेंगे तो 2 पर, कितने पर 50, 25 पर, और ये 35 पर, और ये 60 पर। फिर से 2 के टेबल में जा सकता है, ये क्या 25 पर एज इट इज, ये क्या 35, और 60 कितने पर गया 30 पर। फिर से 2 के टेबल में जा सकता है, ये 25, ये 35 और 60, ये कितने पर गया 15 पर। अब देखिए सबके लास्ट में 5 5 5 है, लेकिन क्योंकि 15 3 पर जाता है इसीलिए सबसे छोटी रकम हम 15 को ही काटेंगे। तो 25, 35 और 15 3 के टेबल में 5 पर। अब ये तो सब 5 के टेबल पे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गया 5 पर, ये गया 7 पर, ये गया 1 पर। फिर से 5 के टेबल में काट दीजिए, ये गया 1 पर, ये गया 7 पर, ये गया 1 पर। फिर बचा क्या है 7, तो 7 7 के टेबल में ही जा सकता है, बच गया 1 1 और 1। ठीक है, तो क्या क्या बचा हमारे पास 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, और साथ में बचा 3 एक बार गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो अब आपका एलसीएम क्या आएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम। ठीक है, 2 गुना 4, 4 दिया 8, 8 दिया 24, 24 को 5 से किया 120, 120 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 600, 600 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4200। ठीक है, 600 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4200। मतलब ये जो 4200 है, 4200 को अगर हम 50 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 70 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 120 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब छोटी रकम है ऐसी जो तीनों के तीनों किस पे जाती है, तीनों पे जाती है। एक ऐसा मल्टीपल है 4200 जो तीनों पहाड़े पर जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी तक तो आप नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ आपको अगर फैक्टर वाली रकमें दे दीजिए, जैसे 4/5, 2/9 और 3/2, इसका फाइंड कीजिए एचसीएफ। ठीक है, और उसी प्रकार आपसे बोल दिया जाए कि इसी का मैं लिख देता हूं 4/5, 2/9 और 3/2, इसका निकालिए क्या एलसीएम। तब आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है क्या,
अगर तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर 4/5 है तो ये ऊपर वाले रकम को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले रकम को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले रकम को क्या बोलते हैं, हर, या आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और इसे को बोलते हैं डिनोमिनेटर या डोमिनेटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अंश और हर, इंग्लिश में थोड़ा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं मैं, ठीक है। तो अंश और हर, ऊपर वाले रकम को बोलते हैं अंश और नीचे वाले रकम को बोलते हैं हर, नोमिनेटर और डोमिनेटर बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये तो आपको पता होगा। क्यों मैंने बोला, यदि आपको एचसीएफ फाइंड करने को बोला है तो आप क्या कीजिए, अंश का क्या कर दीजिए, अंश यानी कि नोमिनेटर का आप कर दीजिए क्या, एचसीएफ, और हर जो है, हर का आपने क्या कर दिया, हर यानी कि डोमिनेटर का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम। ये होता है फॉर्मूला एचसीएफ फाइंड करने का फ्रैक्शन वाली रकम में। और उसी प्रकार यदि आपको एलसीएम निकालना है तो अंश का आप क्या कर देंगे, अंश यानी डोमिनेटर का आप कर देंगे एलसीएम, और हर का क्या कर देंगे यानी डोमिनेटर का आप क्या कर देंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो कर कीजिए, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो अंश का निकालिए एचसीएफ और हर का निकालिए एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है तो अंश का निकालिए एलसीएम, हर का निकालिए एचसीएफ, ठीक है। कीजिए, 4, 2 और 3 का क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। तो कितना आएगा, 4 का सबसे पहले फैक्टर लिखो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 2 का, और 3 गुणा 1 1 का। तो एचसीएफ कितना आया, तीनों में क्या है, तीनों के तीनों देखिए, इन दोनों में तो फैक्टर मिल रहा है कॉमन, लेकिन इसमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप इसका क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना आएगा, इसका मतलब 1। देखिए, तीनों में तो कोई चीज कॉमन होनी चाहिए, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम एचसीएफ कितना लिखेंगे, 1। तो एचसीएफ आ गया 1। अब निकालिए नीचे का, यहां लिख देता हूं एचसीएफ। अब निकालिए एलसीएम नीचे वाले का, ये नीचे वाले का, ठीक है, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 5 गुणा 1, 3 गुणा 3, और 2 का क्या आएगा, 2 गुणा 1। तो 5, देखिए कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 5, 9 और 1, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही। जब कोई चीज कॉमन नहीं निकलती तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 गुना 90, तो इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 90। तो इसका मतलब उत्तर कितना आ गया, एचसीएफ अपॉन एलसीएम मतलब 1/90 इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से ही किया है। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली रकम का निकाल दीजिए एलसीएम, नीचे वाली रकम का निकाल ना। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली रकम का निकाल दीजिए एचसीएफ, नीचे वाली रकम का एलसीएम, ठीक है। तो मैंने एचसीएफ निकाला जब ऊपर वाली रकम का 4, 2 और 3 का, तो मेरा आया 1, और मैंने जब एलसीएम निकालना 5 और 2, 3, 5, 9 और 2 का, तो 90, तो मेरा आंसर आ गया 1/90। आइए अब उधर देखते हैं। तो अगर यहाँ एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए ऊपर वाली रकम का एलसीएम, नीचे वाली रकम का एचसीएफ। ऊपर वाली रकम का एलसीएम निकालिए, क्या आएगा, फिर से फैक्टर लिखिए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1, ठीक है। कॉमन है, कुछ नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 4 दूना कितना आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया 24, तो एलसीएम कितना आ गया 24, ठीक है। हालांकि यहाँ 24 नहीं 12 भी आ सकता है, चलो वो बहस करने की बात नहीं है, बाद में देखेंगे उसमें थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एचसीएफ निकाल दीजिए सबका, नीचे वाली रकम का एचसीएफ। देखिए 5 गुणा 1 आएगा इसका आएगा 3 गुणा 3, इसका आएगा 2 गुणा 1, ठीक है। तो अब क्या करें, एचसीएफ तो कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कर देंगे 1, एचसीएफ आ गया 1। तो उत्तर क्या आ जाएगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एलसीएम कितना आया 24 और एचसीएफ कितना आया 1, यानी उत्तर कितना आ गया 24। हालांकि इसका जो है 12 उत्तर भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि सबसे कॉमन जो फैक्टर है इसका क्या आएगा 12 बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने 24/1 लिख दिया है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ 12/1 उत्तर बनता है। बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे होता है
एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए कि आपको दो रकमें मिली हैं, 2 और 8। चलिए मैं क्या करता हूँ, वही ले लेता हूँ 6 और 8। ठीक है, इनका आपको एलसीएम दे दिया गया है, एलसीएम आपको इनका दे दिया गया है 24 और बोला जाएगा कि फाइंड कीजिए एचसीएफ कितना होगा इसका। दो रकमें दी होंगी और वो एक चीज दे दी गई होगी, या एलसीएम या एचसीएफ। पूछा होगा कि एक चीज फाइंड करो, या आपको उल्टा दे सकता है, आपको एचसीएफ और एलसीएम दे सकता है और फाइंड करने को बोला जा सकता है फाइंड एलसीएम एचसीएफ। आपको दिया होगा कुछ, मान लीजिए 2 और 24 क्या दिया हुआ है आपका एलसीएम और एचसीएफ। पहली रकम दी है, पहली रकम या फर्स्ट टर्म आपको दे दी गई है 6 और बोल दिया गया है फाइंड सेकंड टर्म। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपका एक फॉर्मूला लगता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो एलसीएम क्या है, अगर पहले सवाल को देखें, आइए इसे देखते हैं। पहली रकम क्या है ये, दूसरी रकम क्या है ये। एलसीएम कितना है 24, एचसीएफ फाइंड करना, तो पुट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। एलसीएम कितना है, एलसीएम मुझे मिला नहीं तो आप x मान लीजिए। एलसीएम मिला है 24, चलो 24 लिख लेते हैं। एचसीएफ मुझे मिला नहीं तो x मान लीजिए। फर्स्ट रकम है 6, सेकंड रकम है 8, तो मुझे फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या करेंगे, ये मल्टीपल में उधर जाके डिवाइड, 6 इंटू 8 अपॉन 24, कटिंग कर दीजिए। ये क्या 1 पर, ठीक है, ये क्या 3 पर, ये क्या 1 पर, ये क्या 3 पर, ये क्या 1 पर और ये क्या 2 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आइए अब दूसरी रकम, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो पहली रकम एलसीएम मिला है, एचसीएफ मिला है 2, एलसीएम मिला है 24, तो एचसीएफ 2, एलसीएम मिला है 24। पहली रकम मिली है कितनी 6, दूसरी रकम हमें पता करनी है तो आप x मान लीजिए। ठीक है, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, तो 24 गुना 2 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या 1 पर, ये क्या 3 पर, ये क्या 1 पर, ये कितने पर गया, ये क्या 8 पर। ठीक है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8, मतलब सेकंड टर्म किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप और क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैंने क्लियर करा दिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट सेशन लाऊंगा उसमें क्या करूंगा, एलसीएम और एचसीएफ से एसएससी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब कराऊंगा। हालांकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।